हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती की 13वीं कविता जिसका नाम है कनुप्रिय और इसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इस कविता के सीध भाग का अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न, राधा कृष्ण को संबोधित कर दिया। इसमें राधा कृष्ण को संबोधित समझाते हुए कहते कि मेरे महान कनु, हे मेरे महान कृष्ण, अच्छा मान भी लो। अच्छा मान लेना यानी स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लो कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा, जिया जिया ने जीवन यापन किया, वे सब मेरे तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, भावावेश यानी इमोशनल जज्बा कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि यानी नजरिया से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे निरर्थक शब्द परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो, एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूं कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनो, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूं। राधा कृष्ण को कहते कि मैं आपके इस नायकत्व हीरो से मैं परिचित नहीं हूं। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूं, मैं वही तुम्हारी बावरी सखी हूं, मित्र हूं। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया है मैं उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहसिक ज्ञान ही पाया। राधा कृष्ण को कहते हैं कि मैंने हमेशा तुमसे प्रेम के बारे में जानकारी पाया। प्रेम और साक्यभाव, साक्यभाव यानी सखित्व को तुमने जितना मुझे दिया है वह पूरा पूरा समेट कर, इकट्ठा कर, संजो कर, संभाल कर भी मैंने तुम्हारे उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाई। तुम्हारे उस बड़े और महान कार्य को मैं समझ नहीं पाई। उनके प्रयोजन का बोध, प्रयोजन यानी उद्देश्य, बोध यानी जानकारी मैं कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षण में ही जिया है। यानी राधा कृष्ण को कहते हैं कि मैं एकाग्र होकर आपके प्रेम में एक चित होकर, एकाग्र होकर मैंने जीवन यापन किया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी, मैं यमुना नदी में जाती थी और यमुना नदी के पानी में मैं स्वयं टक लगाकर देखती थी और तुम में खो जाती थी, और तुम्हें ढूंढने के लिए उस यमुना नदी में मैं खो जाती थी। अब उस नदी में शस्त्रों में लदी हुई असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। जिस नदी से मैं आपको ढूंढने की कोशिश करती थी, उस नदी में शस्त्रों से भरी हुई असंख्य नौकाएं यानी नाव न जाने कहाँ जाती है। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ, उस यमुना नदी में जो प्रवाह है पानी का, उसमें टूटे हुए रथ बहते हुए आ रहे। फटी पताकाएं किसकी है? उस नदी में बहते हुए रथ और पताकाएं, फ्लैग बहते हुए आते हैं। आखिर ये पताकाएं और टूटे हुए रथ किसके है? हे कनु, महाभारत का युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो। राधा कृष्ण को कहती है कि जो महाभारत युद्ध है, जो कर्णधार आप स्वयं को समझते हो, तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विद्यार्थी मित्रों दिल्ली के पश्चिम में करनाल जिले का एक मैदान जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। जहाँ पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, और उस कुरुक्षेत्र में एक पक्ष की सेना की जीत हो गई और एक पक्ष की सेना की हार हो गई। क्या गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, या प्रचंड
युद्ध की घोषणाएं होती रही। जहां क्रंदन स्वर गूंजता रहा, वहां रोने की आवाज आती रही। जहां अमानवीय अमानवीय ने जो मानवता को शोभा न देता, क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं को पलायन किए हुए, पलायन यानी भागना, सैनिक बताते हैं। और उस युद्ध में जिस पक्ष की हार हो गई, उस पक्ष के सैनिक भाग रहे थे। क्या यह सब सार्थक है कर्म? राधा कृष्ण को पूछते हैं कि यह सब सार्थक यानी उपयोगी है। जो गीत चारों दिशा में उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, जो गीत थे वो गीत उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो? उन गीतों को आप बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे। राधा कृष्ण को कहते कि जो गायों को आप बांसुरी बजाकर उन्हें बुलाते थे, उत्तर दिशा में जो गीत जा रहे थे उन्हें आप क्या बुला रहे हैं? हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूं उतनी समझ मैंने तुमसे पाई। उस समझ को बटोर कर भी यह जान गई हूं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई अर्थ है मुझे समझ नहीं पाई। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत नहीं किया है। अनुभूत का अर्थ एहसास नहीं किया। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र में युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, आपने युद्ध भूमि पर अर्जुन को उस युद्ध का उद्देश्य क्या था यह समझाया था। युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया था। उस युद्ध की उपयोगिता क्या है उसका पाठ आपने अर्जुन को पढ़ाया था। वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। राधा कृष्ण को कहते हैं कि जिस तरह आपने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता उपयोगिता समझाया था, उसी तरह आप मुझे युद्ध की उपयोगिता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन है, मैं आपके प्रेम में एकाग्र होकर जीवन यापन कर रही हूँ और यह आपके दृष्टि से अर्थहीन है परंतु आकर्षक थे, जो तुम्हारे दृष्टि से सार्थक क्या? राधा कृष्ण को पूछते कि आपके दृष्टि से सार्थक उपयोगी क्या? अब देखते विद्यार्थी मित्रों, शब्द अर्थहीन यानी मीनिंगलेस। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। राधा का जो चेतन मन है वह अवचेतन अनकॉन्शियस मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? राधा कृष्ण को कहते कि युद्ध की उपयोगिता को आप मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रुके बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकलते थे। राधा कृष्ण को कहती थी कि मेरे बालों में आप उंगलियां घुमाते थे और आपके होठों से प्रेम के शब्द ही बाहर निकलते थे। तुम्हारे कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना। मैं नहीं जानता कि अर्जुन ने शब्दों से क्या पाया, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं। मैं राह में रुककर तुम्हारे अधरों की कल्पना करती हूँ। मैं रास्ते में चलते समय रुक जाती हूँ और आपके होठ की कल्पना करती हूँ। जिन अधरों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे थे, जिन होठों से आपने प्रेम के शब्द पहली बार कहे थे, मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे और मेरे प्रेम की एकाग्रता के वही शब्द साक्ष्य ने गवाह बने थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यही मोह उत्पन्न हो गया। मोह यानी लालच। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई थी, राधा कृष्ण को कहते हैं कि जिस तरह आपने युद्ध भूमि के ऊपर अर्जुन को युद्ध की उपयोगिता समझाई थी, वैसे भी तुमसे समझो। यद्यपि मैं जानती कि युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है कि क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधा कृष्ण को कहते हैं कि आपका समझाना
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया। जब आप मुझे समझाने का प्रयास करते हो तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध रुक गया। सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है। स्तब्ध यानी शांत। जो महाभारत युद्ध में जिस सेनाओं ने हिस्सा लिया था वह सेनाएं शांत होकर खड़ी है। और इतिहास की गति रुक गई है। जो इतिहास है उनकी चाल रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वो मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। राधा कृष्ण को कहते कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मेरे लिए मीनिंगलेस, अर्थहीन है। क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। मैं आपके प्रेम में जितनी एकाग्र हो गई थी, ये मेरे प्रेम के एकाग्र के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे यानी पार मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ। तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय एक एक शब्दों को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर छा जाता है। आभास होता है, महसूस होता है कि तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे, एक के बाद एक। कब जिन शब्दों को तुम उच्चारण करते हो, राधा कृष्ण को कहते कि जिन होठों से आप जिन शब्दों का उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है। राधा कृष्ण को कहते हैं कि आपके द्वारा कहे गए शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। अंत में राधा कृष्ण को कहते हैं कि मेरे साथ आप जीवन के जो क्षण व्यतीत किए हैं, वही क्षण, एकाग्रता के क्षण मुझे सार्थक यानी उपयोगी लगते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।